नमस्कार मित्रों, मैं डीके राव और मैं आज एक नए टॉपिक के साथ, और जिस टॉपिक का नाम होगा कि आखिर जज किसको कहेंगे और मजिस्ट्रेट किसको कहेंगे, यानी जज और मजिस्ट्रेट के बीच डिफरेंस क्या है। देखिए, ये ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक को लेके लॉ ग्रेजुएट हों और चाहे लॉ ग्रेजुएट नहीं, सबके मन में एक दुविधा होती है कि वास्तव में आखिर मजिस्ट्रेट किसको कहेंगे और जज किसको कहेंगे। तो अब इस चीज़ को हम लोग आज क्लियर करते हैं, और आज अगर हम 5 मिनट आपका समय लें और 5 मिनट में इस चीज़ को क्लियर कर दें तो आपके मन से ये दुविधा बिल्कुल निकल जाएगी कि वास्तव में जज कौन होता है और मजिस्ट्रेट कौन होता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इस टॉपिक की। ये है हमारा जुडिशियल स्ट्रक्चर, और इस जुडिशियल स्ट्रक्चर के माध्यम से जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम बात जज की करते हैं कि जज किसको कहते हैं, आप जानते हैं कि वो हर व्यक्ति जिसे एविडेंस के आधार पर जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए ऑथराइज किया गया है, वो व्यक्ति जज कहलाता है। तो जो व्यक्ति भी एविडेंस के आधार पर जस्टिस प्रोवाइड करते हैं वो जज कहलाते हैं। लेकिन आखिर तो मजिस्ट्रेट कौन कहलाता है, उसकी चर्चा इस पूरी चीज को देख के पता चले। आप देखते हैं, आपकी जो कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, सबसे हायर कोर्ट कहलाती है देश में। उसके बाद आता है हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, लगभग हर स्टेट में। सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में जो लोग जस्टिस प्रोवाइड करते हैं वो जज ही कहलाते हैं, बल्कि उनके एक नाम और जस्टिस कह दिया जाता है क्योंकि वो हॉनरेबल होते हैं, ज़्यादा सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनके साथ, इसलिए वो जस्टिस कहलाते हैं, जज होते हैं क्योंकि वो जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में समस्या यहाँ आती है, जज और मजिस्ट्रेट की। उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। अब उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात अगर करें तो उस डिस्ट्रिक्ट में 2 प्रकार की कोर्ट होती है, एक क्रिमिनल कोर्ट होगी और एक सिविल कोर्ट। आप जानते हैं कि सिविल मैटर कैसा होता है, क्रिमिनल मैटर कैसा। तो क्रिमिनल मामलों के लिए क्रिमिनल कोर्ट और सिविल मामलों के लिए सिविल कोर्ट होती है। इसमें जो क्रिमिनल कोर्ट होता है उसमें भी आप देखेंगे एक सेशन कोर्ट होगा, एक मजिस्ट्रेट का कोर्ट। 2 प्रकार की कोर्ट क्रिमिनल मामलों में होती है, सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट। वही अगर हम लोग सिविल मामलों में जाते हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी और उसके बाद सिविल जज जूनियर डिवीजन होगा, सिविल जज सीनियर डिवीजन होगा और सिविल जज जूनियर डिवीजन। तो इस तरीके से कोर्ट बनी होती है डिस्ट्रिक्ट में, और वो जस्टिस प्रोवाइड करती है क्रिमिनल और सिविल मामले। देखें, क्रिमिनल मामलों में ही केवल मजिस्ट्रेट और जज शब्द में अंतर समझ में आता है। अब देखें, जैसे हमने लिखा है सेशन कोर्ट में भी 3 कोर्ट होती है, एक सेशन जज की कोर्ट और एक एडिशनल सेशन जज की कोर्ट और एक असिस्टेंट सेशन जज की कोर्ट। यानी कि सेशन कोर्ट में जो लोग भी जस्टिस प्रोवाइड करने का काम करते हैं वो जज ही कहलाते हैं, वो मजिस्ट्रेट नहीं। लेकिन क्रिमिनल मामलों में जो सेशन कोर्ट नहीं है, जो मजिस्ट्रेट का कोर्ट है, प्रोवाइड वो भी जस्टिस ही करता है, लेकिन वो कहलाता है मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको कहते हैं, तो मजिस्ट्रेट ही कहलाता है। अच्छा, आज जबकि सिविल मामलों में इसको हम लोग, जो डिस्ट्रिक्ट में बैठता है उसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज कहेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। ये बताने का पर्पज मेरा था। और ये सीनियर डिवीजन में और जूनियर डिवीजन में जो लोग होते हैं वो जज का। देखिए, अब सीधा सा मतलब समझ, जब भी किसी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट होता है जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, यानी जब आप परीक्षा देते हैं पीसीएसजे की, तो आपको उस पद का नाम लिखा रहता है सिविल जज जूनियर डिवीजन, ठीक है। तो सिविल जज जूनियर डिवीजन लिखा रहता है, तो उससे जब अपॉइंटमेंट होता है तो ये आप बनते हैं, क्या बनते हैं, जज। प्रमोट करके जब जाएंगे तो सिविल जज सीनियर डिवीजन बनेंगे, क्या बनेंगे, जज। उसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनेंगे, क्या बनेंगे, जज। मतलब
सिविल मामलों में व्यक्ति काम कर रहा होता है तो वो मजिस्ट्रेट कभी नहीं कहलाता, वो केवल जज ही कहलाता है। यानी जज शब्द से ही उसको सूचित किया जाता है, चाहे वो कितना भी छोटा हो। सिविल जज जूनियर डिवीजन में जज 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 जज, सब जज और ऊपर तो जज हैं। जब हम क्रिमिनल मैटर में आते हैं तो क्रिमिनल मैटर में जब तक कोई व्यक्ति, जैसे अपॉइंटमेंट आपका सिविल जज जूनियर डिवीजन के रूप में होता है, आप क्रिमिनल मैटर के लिए नियुक्त नहीं किए जाते। जब नियुक्ति होती है तो उसके बाद हाई कोर्ट सीआरपीसी के सेक्शन 11 क्लास नंबर 3 के अंदर पावर असाइन करता है, जो कि ऐसे लोग होते हैं। कैसा पावर? क्रिमिनल पावर असाइन। तो जिस व्यक्ति को क्रिमिनल पावर मिल जाती है वो बन जाता है सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट, और जिस व्यक्ति को क्रिमिनल पावर असाइन नहीं की जाती, केवल वो सिविल काम करता है, वो कहलाता है जज। बस यही अंतर है। यानी एक व्यक्ति जब सिविल काम कर रहा है तो उसके लिए वो सिविल काम कर रहा है तो उसके लिए वो जज कहलाता है, और क्रिमिनल काम कर रहा है तो उसके लिए वो मजिस्ट्रेट कहलाता है। इसी तरीके से उसके प्रमोट होके फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी प्रमोट करके भी जाएगा तो मजिस्ट्रेट रहे। यहाँ जज से शुरुआत हुई और जज ही रहे। मतलब सीधी सी बात, अगर एक लाइन में मतलब को समझे तो कोई व्यक्ति जो सिविल पर्पज के लिए काम कर रहा है, सिविल एक्ट कर रहा है, कोई न्यायाधीश, तो वो जज कहलाएगा, और जब वो क्रिमिनल एक्ट कर रहा है तो वो मजिस्ट्रेट कहलाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही व्यक्ति को सिविल काम भी दिया जाए, क्रिमिनल काम भी दिया जाए, ऐसा होता है। तो ऐसे मामलों में जब तक वो सिविल मैटर कर रहा है तो वो जज कहलाएगा। जिन फाइल में वो क्रिमिनल मैटर को देख रहा है तो वो मजिस्ट्रेट कहलाएगा। यानी एक ही व्यक्ति जज भी कहलाएगा और मजिस्ट्रेट भी कहलाएगा। लेकिन ये मजिस्ट्रेट और जज, इसमें तो कहीं मजिस्ट्रेट है ही नहीं सिविल मैटर में। क्रिमिनल मैटर में आप देख लेते हैं कि आखिर कब वो मजिस्ट्रेट पार करके जज कहलाने लगता है। क्रिमिनल मैटर में जब तक वो सेशन कोर्ट तक नहीं पहुंचा है तब तक तो वो मजिस्ट्रेट कहलाएगा। लेकिन जो वही सेशन कोर्ट में पहुंचा, चाहे असिस्टेंट सेशन जज के रूप में, एडिशनल सेशन जज के रूप में या सेशन जज के रूप में, तब वो मजिस्ट्रेट नाम नहीं रह जाता, यानी कि वो जज हो जाता है। तो ये बात, यही अंतर होता है। सिर्फ ये क्रिमिनल मैटर जब तक देख रहा है नीचे का अधिकारी तो वो मजिस्ट्रेट कहलाता है। जब वो प्रमोट करके सेशन कोर्ट में चला जाता है तो वो जज ही कहलाने लगता है। जबकि सिविल मैटर में शुरू से लेके लास्ट तक व्यक्ति जज ही कहलाता है, और कोई अंतर इसमें नहीं, केवल और सिविल और क्रिमिनल को अंतर को छोड़कर। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से जो एक्सप्लेनेशन रहा जज और मजिस्ट्रेट के बीच के डिफरेंस को, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट में आए इस बात को मेंशन कर दीजिएगा कि क्या नहीं समझ में आया, तो मैं उसको शायद फिर से समझा सकूं। धन्यवाद।